आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है, उनके बारे में दो तीन बातें मैं बताता चलूँ। 55 साल की उनकी सियासी सफ़र रहा, जिसमें वो 9 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, विधान परिषद में रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। यकीनन 55 साल की सियासी सफ़र में इतना कुछ हासिल कर लेना ये यकीनन बड़ी बात है, और इससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब वो ज़मीनी स्तर से उठे हुए थे। तो आज उनके जन्मदिन पर तमाम लोग मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन जी मौजूद है। एक लंबा सियासी सफ़र उनका रहा। उन्होंने 86-87 के कुछ वाक़यात के बारे में भी बताया, कुछ उनसे जानेंगे, उनकी यादें किस तरह से रहीं और तमाम चीज़ों के बारे में। मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपका एक सफ़र गुजरा है और अभी आपने कुछ पुरानी यादें 86-87 की बताई। किस तरह की यादें रही आपकी और किस तरह की शख्सियत मानते हैं आप? देखिए, मैंने जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को देखा समझा, वो एक छात्र, राजनीति के छात्र के रूप में भी, और एक अधिवक्ता या जो भी अखबारों से मेरा जुड़ाव रहा, मीडिया से, उसके रूप में मैंने देखना शुरू किया था। और क्योंकि हम वकील थे और किसी मामले में हमारे एक चुनाव आयोग से संबंध में कोई विवाद था, तो फिर उसमें नेताजी और हम लोग चुनाव आयोग गए थे। तो हम वकील के रूप में गए थे, हमारे साथ में 2-3 और वकील थे। और चुनाव आयोग में मुद्दा ये था कि उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई थी कि उसमें जो अन्याय ना हो सके समाजवाद के साथ, समाजवाद की विचारधारा के साथ। और उस समय चुनाव चिन्ह को फ्रीज़ करा। चुनाव उन्होंने जो है, जब नहीं मिला तो उन्होंने फैसला लिया कि चलो भाई, आप ऐसा है ना, इनका रहे ना हमारा रहे। और चुनाव आयोग में अपनी बात को प्रभावशाली रखवाया भी, ना सिर्फ अपने आप रखा बल्कि वकीलों को भी वो मटेरियल दिया। तो वहाँ से जो संघर्ष देखा, और जो हमारा किसान रथ में जो 88 में निकला, उसमें हमारा साथ हुआ। आपका एक लंबा तजुर्बा गुजरा है, आप महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं और आपका बड़ा अदब व एहतराम से नाम लिया जाता है। आपका किस तरह की यादें मुलायम सिंह यादव जी के साथ रही? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जहाँ तक यादों का ताल्लुक़ है, अब ज़िंदगी भर यादें ही हमारे साथ रहेंगी, क्यों नेताजी तो अब रहे नहीं। और उन यादों में सबसे पहली बात ये कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, एक प्रजातांत्रिक हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो होता है संविधान। पहली याद उनकी ये है कि नेताजी ने कभी भी संविधान से समझौता नहीं किया। संविधान के अनुकूल ही खुद चलने, पार्टी को चलाने और देश को चलाने का काम किया। चाहे कितना ही बड़ा विरोध क्यों ना हुआ, अगर किसी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश करी तो नेताजी उसके आड़े आ गए। बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, यहाँ तक कि संविधान को बचाने के लिए नेताजी ने अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी, लेकिन संविधान को टूटने नहीं दिया। मुलाजिमीन का अधिकार दिए। जब जब नेताजी की सरकार आई, सरकारी मुलाजिम का उत्तर प्रदेश में सीना चौड़ा हो गया। आशा बन गई कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं, अब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आ गई है, हमारी मांगे भी पूरी होंगे, हमारे अधिकार भी पूरे होंगे। ये नेताजी का बहुत बड़ा काम था। तो आज की सरकार है, बिल्किस बानो को पर मतलब ये कि बलात्कार करने वाले जो थे उनको छोड़ा जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक नेताजी की सरकार थी कि जिसको प्रताड़ित किया गया था, जिसका अपमान किया गया था, उसको उन्होंने ना सिर्फ मुकदमे वापस कराए, उसको सम्मान दिया, उसको पार्लियामेंट में पहुंचाया। ये सरकार है आज की सरकार। और मुलायम जी की सरकार का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि नेताजी पीड़ितों के साथ थे, नेताजी दलितों के साथ थे, और आज की सरकार बलात्कारियों के साथ है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बड़ा लंबा तजुर्बा आपका गुजरा और सब यादें आपने सिमेट दी। दो शब्द आपसे भी चाहता हूँ, आप स्पोक पर्सन भी रहे समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए, कुछ यादें वो किस तरह से लफ्ज़ों में समेटेंगे? श्रद्धेय नेताजी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं। नेताजी के साथ जितनी बार भी हम लोगों को कार्यक्रम में रहने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, उनका जो आशीर्वाद मिला, वो बहुत छोटी सी बात बताते थे। एक बार उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने माइक पकड़ा, तो उन्होंने उस पर कहा कि माइक हमेशा थोड़ा सा नीचे से पकड़ो। तो इतनी उनकी महीन नज़र थी, छोटी से छोटी बात कार्यकर्ताओं को जो सिखाने की उनका जो वो था, उनका आशीर्वाद देने का जो जज्बा था, उन्हें एक एक बात सिखाने की जो उनकी वो थी, वो वाकई बहुत महान थी। इसीलिए वो नेताजी के साथ कुछ यादें हैं, उनको किस तरह से लफ्ज़ों में समेटेंगे? देखिए, नेताजी जिस भी व्यक्ति से मिलते थे
और फिर दोबारा चाहे 6 महीने बाद मिलो या 1 साल बाद मिलो, उसको नाम से बुलाते थे। और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत मुझे भी अच्छी लगती है और सबको लगती है कि जो आदमी मेरा है वो मेरा है। उसने चाहे कुछ किया हो, लेकिन उसे उस समय मुसीबत के समय उपदेश नहीं देते थे, उसकी मदद करते थे, जो आज के युग में किसी भी नेता में इतनी बड़ी खासियत शायद ही मिले। इसीलिए नेताजी को दिल से लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। और सत्ता चाहे किसी की रहती हो, लेकिन सम्मान उनका कभी कम नहीं हुआ। चाहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों या किसी भी दल के, सब ने उनको सम्मान दिया। और आज उनकी अंतिम यात्रा इसका जीता जागता उदाहरण है। हम ही लोगों के बारे हम ही लोगों के जुबान से सुना करेंगे। तो माननीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए